मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। आज हम मुस्लिमों की बात करेंगे, जिसके नाम पर अपने आप को दुनिया भर के मुसलमानों का रहनुमा या सारथी बताने वाला पाकिस्तान चुप्पी साध जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ भी बोलने की। इस्लामी देशों का अगुवा मानने वाला सऊदी अरब भी इस मुद्दे पर चुप रहता है। वहीं ऑटोमन साम्राज्य का बखान कर सऊदी का विकल्प बनने की मंशा रखने वाला तुर्की से तो इसका पलायन शिनजियांग हुआ। भारत में भी कई लोग के बारे में जानते नहीं या फिर बात नहीं करना चाहते। ये हैं उइगर मुस्लिम, जिन पर चीन अत्याचार करता है और जो खबरों में भी है। आप कहेंगे कि कैसे? हम कहेंगे कि इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और पूरे मामले को समझिए। पहला सवाल ये है कि अभी रेफरेंस क्या है, संदर्भ क्या है इसका। डेटा के एक लीक ने चीन के चेहरे से पर्दा हटा दिया। मामला उइगर मुस्लिमों से जुड़ा है। चीन पर शिनजियांग में लाखों मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में बंद करने का आरोप लगता रहा है। रिपोर्ट भी है कि उसमें दोयम दर्जे का सलूक भी किया जाता है। उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की जाती है। चीन इन आरोपों को झूठा बताता है। पहले तो उसने डिटेंशन सेंटर के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। बाद में कहा कि इन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। उइगर मुस्लिम अपनी मर्जी से सेंटर में जाते हैं, उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाती। लेकिन अब तगड़े सबूत हाथ लगे हैं। ये सबूत चीन के हर दावे को धराशायी कर देते हैं। दरअसल 2018 में अज्ञात हैकर्स ने शिनजियांग पुलिस के सिस्टम से डेटा उड़ा लिया था। इस डेटा को BBC और कई दूसरे मीडिया संस्थानों के साथ साझा किया। पड़ताल के बाद अब रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसमें क्या क्या पता चला है आज के इस विश्लेषण में आपको बताते हैं। चीन में उइगरों पर जुल्म का डेटा जब सामने आया, उस वक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हाई कमीशन की मौजूदगी बीजिंग में ही थी। उनका चीन दौरा उस वक्त हुआ जब चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म के सबूत इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इसी से जुड़े एक सवाल पर शी जिनपिंग से भी पूछा गया, क्योंकि शी जिनपिंग और उनकी पार्टी जिस सच को सालों से छुपा रही थी वो अचानक सामने आ गई। उइगर मुसलमानों पर चीन के जुल्म की कहानियां इंटरनेट पर डाली जा चुकी हैं। जिन कैंपों को चीन वेकेशनल सेंटर बताता था उसकी हकीकत अब दुनिया को पता लग चुकी है। शिनजियांग पुलिस फाइल से क्या पता चला है? हैक डेटा में कैंप की 5000 से अधिक तस्वीरें हैं। 3000 से अधिक तस्वीरें हिरासत में रखे गए उइगर मुस्लिमों की हैं। इन तस्वीरों में टॉर्चर, बदसलूकी साफ दिखती है। एक इंटरनेट दस्तावेज भी हाथ लगा है। इसमें यह बताया गया है कि कैंप कैसे चलाया जाए, कैदियों को कैसे काबू में रखा जाए। लीक हुई जानकारी में बीजिंग स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यूनिट स्वाट की तस्वीरें हैं, जो नजरबंदी शिविरों से पलायन रोधी अभ्यास कर रही हैं। दस्तावेजों में हजारों लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें जबरन कैद किया गया है। इन लोगों पर किस तरह की हिंसा हो रही है, उन्हें किस तरह से कैद किया गया है, इसे देख दुनिया हैरान है। फाइलों में शिनजियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव चेन कांगयू का 2017 का एक भाषण शामिल है, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने डिटेंशन सेंटर से भागने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। चीन पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ता एंड्रेन जेन ने इन फाइलों को ऑनलाइन अपलोड किया। डॉक्टर जेन 24 मई को ट्वीट किया था कि शिनजियांग पुलिस री एजुकेशन कैंप के कंप्यूटरों को हैक करके जानकारी प्राप्त की गई। इसमें कैंपों के अंदर से पहली बार तस्वीरें सामने आई है। उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से नए डिटेंशन कैंप बनाने के आदेश दिए गए, क्योंकि मौजूदा कैंप में उइगरों की तादाद ज़्यादा हो गई है। चीन का शिनजियांग प्रांत और उइगर मुस्लिम एक ऐसा प्रांत जो आकार में दुनिया में सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका आकार पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से 12 गुना ज़्यादा है। जिस प्रांत की कुल आबादी में से करीब 50% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और बहुसंख्यक आबादी तुर्की भाषा में बात करती है। एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं भारत समेत किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे 8 देशों से मिलती है। इसमें से 5 प्रमुख इस्लाम को मानने वाले देश हैं। शिनजियांग में 45% उइगर मुसलमान रहते हैं। ये तुर्की से संबंध रखते हैं, लेकिन इस प्रांत के मुसलमान चीन की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चीन की सरकार जब चाहे वहां मस्जिदों को गिराकर पब्लिक टॉयलेट बनवा देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 18 लाख उइगर मुसलमानों को कैद में रखा हुआ है। 10 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप की बात संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी कही जा चुकी है। पिछले 3 सालों के भीतर शिनजियांग प्रांत में 10 से 15 हजार मस्जिदें नष्ट की जा चुकी है। कई उइगर अपनी संस्कृति को हान चीनी से अलग मानते हैं। कम्युनिस्ट सरकार पर हान लोगों को यहाँ बसाए जाने के आरोप लगते रहे हैं और देखते ही देखते शिनजियांग से उइगर अपनी ही जगह पर कम होते गए। 1949 में महज 6% वाले हान 2000 की जनगणना में 40% पर पहुंच जाते हैं। फिर हान चीनियों और उइगरों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। 2008 में शिनजियांग की राजधानी उरुमची में हिंसा में 200 लोग मारे गए। 2009 में यही दंगों में 156 उइगर मुसलमान मारे गए।
2010 और 2012 में भी टकराव की खबर आती रही। 2013 में प्रदर्शन कर रहे 27 उइगरों को पुलिस ने निशाने बनाया। चीन ने इस क्षेत्र को पे कैसे नकेल कसी है? चीनी सरकार ने कई उइगर समूहों और व्यक्तियों को आतंकवादी और चरमपंथी के रूप में नामित किया है। 2018 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बड़ी संख्या में उइगरों को कैद में रखने की बात अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कही है। हालांकि चीन इस तरह की खबरों को लगातार खंडन करता रहा है। इसमें कहा गया कि उइगरों को स्किलिंग के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। शिनजियांग पुलिस फाइल्स का कहना है कि इन शिविरों में करीब 20 लाख उइगर हैं। जिनपी की तरफ से शिनजियांग में धार्मिक चरमपंथ की ताकतों को कुचलने आदि की बातें कहकर लगातार 2016 के बाद से उइगर अन्य मुसलमानों के लिए तथाकथित पुनर्शिक्षा शिविरों का निर्माण करवाया गया है। चीन पर क्या आरोप लगाया गया है? हाल के वर्षों में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उइगरों के शोषित होने की कई गंभीर तस्वीरें पेश की गई है। बीबीसी ने 2018 में बताया था कि क्षेत्र के उइगर गांव सख्त निगरानी में थे और उइगर सरकारी अधिकारियों को इस्लाम का अभ्यास करने, मस्जिदों में जाने और रमजान के दौरान रोजा रखने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। बीबीसी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट की थी जिसमें जेल में रह रहे लोगों से बात भी की थी। बीबीसी को साझा किए अनुभव में आमिर नामक शख्स ने बताया, वो मुझे सोने नहीं देते, कई घंटों तक लटका कर रखा जाता, मेरी चमड़ी में सुइयां चुभाई जाती, मेरे नाखून नोचे जाते। इतना ही नहीं, टॉर्चर का सामान मेरे सामने टेबल पर रखा जाता ताकि मैं खौफजदा रहूं। मुझे दूसरे लोगों के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थी। शिनजियांग के उनके कवरेज के कारण 2021 में चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ को चीन में ब्रॉडकास्ट करने से बैन कर दिया था। अगले साल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन से लीक हुए दस्तावेजों के 400 से अधिक पृष्ठों पर आधारित एक रिपोर्ट प्रकाशित की। दस्तावेजों में शी के कुछ पूर्व अप्रकाशित भाषणों के साथ ही उइगर आबादी पर निगरानी और नियंत्रण को लेकर दिए गए निर्देश व रिपोर्ट शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी चीन में कथित अल्पसंख्यक उइगर उग्रवादियों द्वारा एक रेलवे स्टेशन पर 31 लोगों की हत्या करने के बाद अधिकारियों को 2014 में दिए गए भाषण में शी ने आतंकवाद, घुसपैठ और अलगाववाद के खिलाफ पूर्ण संघर्ष का आह्वान करते हुए तानाशाही के अंगों का इस्तेमाल करने और किसी भी तरह की दया नहीं दिखाने को कहा था। दुनिया ने कैसे प्रतिक्रिया दी है? पश्चिम की सरकारों ने चीनी सरकार द्वारा उइगरों के साथ व्यवहार की बार बार निंदा की है। ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रूस ने कहा कि नई रिपोर्ट पहले से पेश किए गए तथ्यों के सबूत में एक और अध्याय जोड़ती है। उनके बयान में कहा गया कि उइगर मुसलमानों के चीन के भयावह उत्पीड़न को रोकने में ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ खड़ा है। जर्मनी विदेश मंत्री एनालेना बारबाक ने इसे बहुत ही गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला बताते हुए पारदर्शी जांच का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा कि वह इन वारदातों से हैरान है और दुर्भाग्य से चीन द्वारा नरसंहार जारी है। हालांकि पूरे मामले पर भारत ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो आज हमने आपको चीन द्वारा उइगर मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म के बारे में लीक हुई रिपोर्ट के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।